एडिशनल केन कमिश्नर उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। और सबसे बड़ी जो खुसूसियत आपकी रही है, आप तालीम परवर हैं, आप गरीब परवर हैं और अपने बच्चों की तालीम उम्दा देने के साथ साथ जो भी बच्चे तालीमी एतबार से आगे बढ़ना चाहते थे, किन्हीं दुश्वारियों की वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, उनकी भरपूर मदद आपको करते हुए हमने देखा। आप लखनऊ से चलकर आए हैं। आपका एक बेटा 2009 का IAS टॉपर रहे हैं, सरफराज साहब। इस वक्त तेलंगाना कैडर है, उनका 26 रैंक थी और तमाम ऑनर से प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के ऑनर से नवाजे गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट IAS इंडिया के खिताब से भी नवाजे गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सुल्तान साहब का दिली मुबारकबाद देते हैं। आपका हमारे कॉलेज से बड़ा लगाव रहा है, मुझसे भी मोहब्बत करते हैं और आपके बगैर मैं कोई प्रोग्राम करता हूं, लगता कोई प्रोग्राम अधूरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं डॉक्टर सुल्तान साहब, हमारे स्पेशल गेस्ट लखनऊ से चलकर आए हैं, जिनका इस इदारे में इस्टेब्लिश करने में बड़ा अहम रोल रहा है। मोहम्मद शफीक फरीदी साहब पीछे जाके बैठे हुए हैं। ये आप हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, और इनकी जो खुलूस है पूरे आवाम के साथ, पूरे एजुकेशनिस्ट के साथ, इन्होंने कई माइनॉरिटी, हमको लगता है 100 के आसपास माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को कायम कराने में उनका रोल रहा है। इंटीग्रल हो, कैरियर हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो गई, कैरियर कॉलेज है और तमाम इस तरह कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में। आपका जो कॉलेज दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी आपका बड़ा रोल रहा है माइनॉरिटी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं दिल की गहराइयों से। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आए। हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर शाहनवाज साहब जो गणपत सहाय डिग्री कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमको लगता है कल कहीं बाहर थे, बंगाल वगैरह में शायद थे, और ये हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तालीमी एतबार में जहां जो जिसकी जरूरत है उस एतबार से खड़े रह रहे हैं। हमने देखा इनको अभी रिसेंटली सुल्तानपुर का एक ऑनर दिया गया, सुल्तानपुर जिले लेवल का। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके आने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हैं जो प्रिंसिपल रहे हैं संत तुलसीदास PG कॉलेज के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एजुकेशन फील्ड में बड़ा अहम रोल रहा है। और हमारे यहाँ पे बैठे हुए कलीमुल्ला साहब हमारे स्पेशल गेस्ट पे रहे हैं। ये मैं कल परसों लखनऊ में था तो वहाँ पे फूल बाबू फनीस अहमद जो 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं, उनके भाई से मुलाकात हुई हमारी। हमने जिक्र किया कलीमुल्ला भाई हमारे शूटर रहे नेशनल लेवल के, तो कहे हाँ जानते हैं वो दाढ़ी टोपी वाले, हाँ नेशनल खेले, हमारे साथ खेले हैं। ये शख्सियत आपके दरमियान बैठी हैं। मैं आपका पूरे कॉलेज की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आपको पेश करता हूं।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं, ये पत्रकार बड़ी मोहब्बत करते हैं इस स्कूल से। हमारे सुहेब साहब बैठे हुए हैं, सभी साहब टाइम निकाल के रायबरेली से आए, बहुत शुक्रिया। प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं, कोटवा प्रधान, मनियारपुर प्रधान। हमारे सबसे अहम जो मेरे दिली रिश्ता है और जिस स्कूल की बुनियाद में उनका दिमाग दिल शामिल हाल रहा है, हमारे बड़े भाई एडवोकेट राजेंद्र प्रताप सिंह का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं मुझसे मोहब्बत करने के लिए। और यकीनन कोई भी काम करते हैं तो बगैर मेरे इनका और इनका काम बगैर इनके मेरा अधूरा रहता है। बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब। इस तरह जो भी मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं और हमारे कमालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, शकील साहब बैठे हुए हैं, ये सब एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। और साहब बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम वक्त कम है, हमारे गांव के खास करके गांव के तमाम इतराक के हमारे गार्जियन आए हुए हैं, हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, बड़े तहम्मुल से सब्र से पूरे प्रोग्राम को देख रही हैं, सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया, दिल की गहराई से आप सबका शुक्रिया। और सबसे मेरे लिए सरप्राइज, आज मेरी वाइफ लखनऊ में थी, मुझे नहीं मालूम था कि इनको आना है, कोई जरूरी काम था, बेटा जा रहा है बाहर क्योंकि उनको पढ़ाई का दौर था, उसे तैयारी करके कल गालगंज जाना है हमको। हमने कहा आप न जाइए, आप रहिए, प्रोग्राम हो जाएगा। इन नहीं मानी, सुबह चली आई है। और इनका रोल, मैं आरपी सिंह गवाह हैं, इस स्कूल की जब रजिस्ट्री होने जा रही है थी तो आरपी सिंह भैया रजिस्ट्री स्टैम्प लेने गए हैं, 80,000 का स्टैम्प मिल रहा था। मैं गाड़ी बैठा था अपने मिसेज के साथ में, हमने कहा हटाओ छोड़ो, पैसा वैसा है नहीं, कहाँ शुरू कर रहे हैं। इन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, ये स्टैम्प ले लिए थे, तब तक मैं आगे पीछे हो रहा था। ये मेरी वाइफ, मेरी मिसेज का रोल रहा है। जो ये बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, जो एजुकेशन का परचम लहरा रहा है, मैं खामोशी तारी है, अच्छा लग रहा है। एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं। सींचा है इसे खून से, सींचा है इसे खून से इन तिश्न लबों ने, सींचा है इसे खून से इन तिश्न लबों ने, तब जाकर इस अंदाज का पैमाना बना। कोई चीज वजूद में आने के लिए एक वक्फा की जरूरत होती है। मैं जब पढ़ रहा था, भटक रहा था, यहाँ से कुलवार से सुल्तानपुर, इधर से उधर वसाइल थे, मैं चला गया, तमाम वसाइल नहीं थे, हमारे गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। ये 80 के आसपास की बात है, आज के 45 साल पहले की गालबन। मैंने अपने जहन में एक बीज डाल दिया कि अल्लाह ताला अगर इस लायक मुझे किया तो मैं एक इदारे को कायम करूंगा। और वो इदारा 2012 में पाए तकमील पर हुआ, करीब 30-32 साल बाद। आज जो आप सोचते हैं उसका रिजल्ट आपको सालों बाद मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मकसद साफ था कि इस एजुकेशन इदारे से मैं कोई अलग चीज करूं, अलग काम करूं, अलग एजुकेशन सिस्टम तैयार करूं। अगर 2012 में इसकी नींव बनी, तरतीब होती गई,
मेरा मकसद मेन था कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कायम किया जाए, जिसकी जरूरत है हमारे समाज को, हमारे इलाके को, और एक मेयारी स्कूल कायम किया जाए। हमारी प्रिंसिपल मैम हैं मिस प्रीति श्रीवास्तव मैम, इनका बड़ा रोल है इसमें, और ये 25 साल का इनका एक्सपीरियंस इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने का सुल्तानपुर में चला रही थी। वो मेरी खुशनसीबी है, आप सबकी खुशनसीबी है कि ऐसा प्रिंसिपल आपको आपके दरमियान है। बड़ा डेडिकेटेड, इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकार, फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं। सबसे बड़ी चीज कि बहुत जिम्मेदार है, डेडिकेटेड है। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, अपने सारे स्टाफ का। साबिर सर खड़े हुए हैं, अशोक जी हैं, शरीफ जी हैं, सुभाष जी हैं, आरजू साहब खड़े हुए हैं। जितने भी हमारे स्टाफ हैं, हमारे उषा मैम हैं, समीक्षा मैम हैं, कोमल मैम, अफसा मैम, रूही मैम और रुकैया मैम, शारदा मैम और तजीन मैम, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इरम मैम कि ये लोग दिन रात एक करके प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना योगदान किया। हम उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो इन बच्चों को डेली सुबह मैं यहाँ रहता हूँ, सुबह देखता हूँ कि जब अजान होती है तो कोई ड्राइवर साहब हमारे चले आ रहे हैं, अंधेरा एकदम है, और सुबह अंधेरे में आके गाड़ी लेके जाते हैं, और शाम को कभी देर हो गई तो फिर अंधेरे में जाना पड़ता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमेशा उनको आना है और ये रूटीन कायम रहती है। मैं बहुत शुक्रिया अपने ड्राइवर साहिबान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, जिनकी मेहनत से ये स्कूल कायम दायम और आगे बढ़ रहा है। हमारे जो दाई हैं, जिनके बगैर यहाँ पे सफाई नहीं हो सकती, आपका जो चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा उनकी देन है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनके लिए बहुत शुक्रिया। विद्यावती मैम है, शोभा मैम है, गुलाब जी हैं, सबका, सलमान, परवेज, गुलाबचंद, इनका बहुत शुक्रिया। खैर जो रह गए हैं उनका भी शुक्रिया, और मैं माजरत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, वक्त कम है। ये जब स्कूल कायम कर रहा था मैं, तो यकीन जानिए मैं दिल की बात कह रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, हिम्मत थी, और हिम्मत देने वाला मैंने आपको जिक्र कर दिया कि कुछ लोग थे मेरे पीछे खड़े थे, लेकिन जब हिम्मत कर दिया तो ऊपर वाला अल्लाह ताला ने उसको पूरा भी कराया, तमाम कर्जदार भी हुए, लेकिन वो चीजें चलती रही। उसके बाद ये बिल्डिंग देख रहे हैं, अधूरी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। मैंने शुरुआत किया, मेरे पास जो पैसे थे मैंने कहा इसको शुरू कर दूं, पैसे खत्म हो गए। इस इदारे को कायम करने का मकसद मेरा था कि खिदमत खल्क, तो मैं, आप मेरे जो मोहसिन लोग हैं वो जानते होंगे, मैं इस वक्त बॉम्बे में कुछ काम कर रहा हूँ। 2022 में 4 साल पहले मैं बॉम्बे गया कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए, पैसा जनरेट कर दूं और यहाँ इस बिल्डिंग को खड़ा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चल रही हैं, लेकिन दिल नहीं माना। हमने कहा जो जहां उसको वहीं छोड़ो और आ जाओ यहाँ। सब लोगों ने मुझसे कहा, मेरे जो
वेलविशर हैं, शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने कहा कि आप गंजेड़ी से सुल्तानपुर गए, सुल्तानपुर से लखनऊ गए, लखनऊ से बॉम्बे गए, और बॉम्बे में जो भी काम चल रहा है वो अपना चल रहा है, वो चलेगा इंशाअल्लाह, जहाँ जरूरत रहती मैं जाता रहता हूँ। और उसके बाद बॉम्बे से आप फिर गंजेड़ी चले आए, कहीं ऐसा होता तो नहीं है डॉक्टर साहब? डॉक्टर शाहनवाज साहब को मैं मुखातिब हूँ, कहीं ऐसा होता नहीं है। लोग जाते हैं, प्रमोशन होता है, आपका डिमोशन हो रहा है, आप गंजेड़ी जा रहे हो, फिर से वहीं जा रहे हैं। यकीन जानिए, इस इमारत में, इस सरजमीन में, इस मिट्टी में मेरी रूह बसती है। मेरा रूह से रिश्ता है इधर यहाँ का, वरना मैं, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया था। और ये वक्त होता है, 62 साल उम्र है, ये वक्त होता है कि परिवार के साथ रहूं और पकौड़ी बनवाऊं और चाय पीऊं, कि लाइए बेगम पकौड़ी बनाइए और चाय पीते हैं। मेरी बेगम कह रही थी कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सारे आसाइशें मौजूद होने के बावजूद मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ। मिसेज मेरी आ जाती हैं, इनके वहाँ भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मेरा दिल ही कहीं नहीं लगता। और आज मैं बता दूं आपको थोड़ा सा छोटा सा आंकड़ा, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। बिल्डिंग के लिए गया था, पैसा आ रहा है, इंशाल्लाह बनवाएंगे। मैंने कभी किसी से कहा नहीं मेरी गलती है, कभी मैंने चंदा नहीं लिया इस बिल्डिंग के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए, चाहे मेरी गलती है चाहे जो इसको समझ लीजिए। मैं गया काम करने की, पैसा कमाऊंगा तो बनवाऊंगा। और आज जान लीजिए, यहाँ पे जो टीचर हैं, ये देख रहे हैं, ये 25 साल का एक्सपीरियंस, सबसे बेस्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन सुल्तानपुर हैं। हमारे यहाँ के टीचर सबसे अच्छे इदारे से आ रहे हैं और इस इदारे में जा रहे हैं, जहाँ की फीस, मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ, आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए, जहाँ की फीस यहाँ से 4 गुना है, वहाँ हमारे टीचर जा रहे हैं, वहाँ से टीचर आ रहे हैं। आज 3,32,000 के आसपास में आ रहा है, 5 लाख के आसपास में जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा पर मंथ का क्लास सीबीएसई कॉलेज में चल रहा है। राइटिंग है 18 लाख के आसपास में सालाना कहीं से भरपाई हो रही है। खैर, लेकिन एक जुनून है, एक मेरा जुनून है कि मुझे करना है, कुछ करना है, बाकी चीजें होती रहेंगी। और ये जुनून मैं जब पढ़ रहा था उस दौरान से है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करवा रहा है, दुआ करिए। नेल्सन मंडेला का एक कॉल है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम में इतनी ताकत है जिससे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, और कोई रास्ता है नहीं, सिर्फ तालीम ही रास्ता है जहां से आप बदलाव ला सकते हैं। और मैं 6 महीने से करीब हूं, मैं तमाम पेरेंट्स से मुलाकात कर रहा हूं और बच्चों को बराबर देख रहा हूं कि क्या चल रही चीजें यहाँ पे। एक मैं वाकया बताता हूं, आपकी जरूरत, आपकी गार्जियन की, एज ए गार्जियन, एज ए रहनुमा, आपकी जरूरत आपके बच्चों को है। हम कमाने में लगे हैं और बच्चों को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए तरबियत नहीं हो पाएगी। और तरबियत
बहुत बड़ा पार्ट है जिंदगी का। तालीम एक पार्ट है, तरबियत उससे बड़ा पार्ट है। एक वाकया मैं अपने साथ जो पेश आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब थे, सीएमओ थे सुल्तानपुर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। वो सीएमओ थे, उसके बाद डायरेक्टर जनरल हेल्थ उत्तर प्रदेश हुए। मेरे बड़े मोहसिन थे, बड़े भाई थे। उनके कुछ काम प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मैं काम कर रहा था। गौर से सुन लीजिए, काम आएगा चीजें। ये मैं वाकया बता रहा हूँ, वो क्या रहा है। तो एक दिन आए, बैठे थे, आए तो मायूस थे। हमने कहा सर क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहें कि घरेलू मसला है देख साहब। हमने कहा अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिए, शायद कुछ हल्के हो जाए। कहे मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा अमेरिका चला गया, एक बेटा यही मेरे साथ था, लेकिन मेरी मसरूफियात इतनी थी कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। हमारे जो जॉब था उसमें इतनी मसरूफियात थी, उसमें टाइम नहीं दे पाया। वो गलत संगत में पड़ गया और वो नशा करने लगा। अभी तक पैसा आ रहा था तो पैसा जा रहा था, माँ उसकी चुपके से दे रही थी। अभी पैसा नहीं आ रहा, रिटायर हो गया हूं, तुम बदतमीजी करने लगा अगर पैसा नहीं मिलता। आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, रोने लगे। डायरेक्टर जनरल हेल्थ उत्तर प्रदेश रो रहा है इसके लिए, बेटे के लिए, किसके लिए, जो मारा है उनको। आज ये सही, ये हर घर में हो रहा है। हम कमाने में इतना मसरूफ हैं कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम गार्जियन को बुलाते हैं तो कहते हैं कि बहुत मसरूफ है, आ नहीं पा रहा हूं। ये बच्चे कल को मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। एकेडमिक जो है, एकेडमिक जो तरबियत है, बहुत बड़ा रोल है एकेडमी में। एकेडमिक इज द पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, दिस पार्ट इज तरबियत। हमें क्या बोलना है ये तालीम सिखाती है, लेकिन कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये तरबियत का पार्ट है। डॉक्टर साहब, कमालुद्दीन साहब, 3 पार्ट तरबियत है, 1 पार्ट आपकी तालीम, और तरबियत भी हम ध्यान ही नहीं दे रहे। इसकी जरूरत है, हम अपने बच्चों को टाइम दें। मैं शादियों में नहीं जा रहा हूं, मैंने बंद कर दिया। और मैं कुछ बहाना बनाता हूं और मैं माजरत चाहता हूं कि किसी के यहाँ शादी में न पहुंच पाया हूं। जब मैं गुजरता हूं कहीं से, जब डेगे देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। जब कोरमा बिरयानी देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है। मैं सोचता हूं काश ये पैसा अपने बच्चों की तालीम पे लगाते। जो पैसा आप बिरयानी कोरमा में लगा रहे हैं, एक काश ये पैसा आप बच्चों में लगाते जिसमें उनका मुस्तकबिल संवरता। नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत है। और मैंने छोड़ दिया है शादी में जाना। माजरत चाहूंगा कहीं नहीं पहुंच पाऊं तो। मैं तरबियत का क्या रोल है, मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। बड़े आपके दिल को छुएगी, आपसे रिलेट करेगी। इराक में एक शहर था तिकरीत, वहां के गवर्नर थे नजमुद्दीन अय्यूब, और वहां खलीफा थे उस्मान। बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, पानी बाद में, बैठ जाओ बेटा। नजमुद्दीन अय्यूब की उम्र ज्यादा हो रही थी,
तो खलीफा उस्मान साहब ने कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कोई लड़की नहीं मिल रही है मेरे मियार की। कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कि ऐसी लड़की हो जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में लेके चली जाए, और ऐसा औलाद हो उससे जो बैतुल मुकद्दस फतेह कर ले। कहीं ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी? उनके शेख हुआ करते थे, बुजुर्ग हस्ती थी, वहां जाया करते थे नजमुद्दीन अय्यूब गवर्नर साहब। एक दिन गए तो वहां किसी खातून से कुछ गुफ्तगू हो रही थी शेख की। तो शेख फरमा रहे थे उस खातून से कि तुमको मैंने एक पैगाम भेजा था, तुमने इनकार क्यों कर दिया? तो उस खातून ने कहा कि वो रिश्ता मेरे मियार का नहीं था। कि तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए? कि ऐसा रिश्ता चाहिए जो मेरा हाथ पकड़े और जन्नत में लेके चला जाए, और ऐसी औलाद हो, ऐसी तरबियत उसकी हो कि वो बैतुल मुकद्दस फतेह हो जाए कर ले। नजमुद्दीन अय्यूब बैठे थे बगल में, शेख के हाथ दबाया, कान में कहा हजरत मेरी शादी करा दीजिए इससे लड़की से। इनको खामोश किया। खामोश, उसको रुखसत किया। गवर्नर साहब से फरमाते हैं हजरत जानते कौन खातून है? कहें ये तिकरी शहर की सबसे गरीब परिवार की लड़की है, शादी करोगे इससे? कहें हजरत चाहे गरीब हो चाहे मेरी शादी करवा दीजिए इससे। बड़ा शादी हो गई। जो औलाद हुई उसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। तरबियत क्या होती है समझिए। सिगमंड फ्रायड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, नाम जानते होंगे जो एजुकेशन फील्ड में, सिगमंड फ्रायड। उनके पास एक खातून आई 2 साल के बेटे को लेके अपने। कहें इसकी ऐसी तरबियत कर दो कि बहुत अच्छा इंसान बन जाए। कि लेट हो गई। कहा लेट हो गए? कहें 2 साल का बच्चा लेट हो गए? कहें बच्चे की तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है। माँ बहनों सुन लो। कहें लेट 3 साल है, और हम अपने बच्चों को देखते नहीं क्या क्या कर रहा है। जा रहा है घर पे पढ़ रहा नहीं पढ़, वैसे बैग लेके जा रहा है, वैसे बैग लेके चला रहा है। तरबियत बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, सबसे ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा आपका, स्कूल ना जाने का सबसे ज्यादा रेट आपका, ग्रेजुएशन ना करने का सबसे ज्यादा रेट आपका। क्या कर रहे हैं? बिरयानी और कोरमे में मस्त हैं। निकलिए, आप एजुकेट होंगे, बच्चे एजुकेट होंगे, आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। बहुत प्यारा देश है। एक पहिया पंचर होगा, एक पहिया कमजोर होगा, एजुकेशनली, फाइनेंशियली, किसी भी एतबार से, तो पूरा देश कमजोर होगा। हम लोग मिलकर आज तय करें कि इंशाअल्लाह इस देश को आगे बढ़ाना, एजुकेट होना, इस देश को आगे बढ़ाना करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। माँ बहने बोले आपका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की तरबियत में। बोलिए, करना है, ऐसे भेजना है इसको। पहली आयत इकरा, पहली आयत पढ़ो, वहीं से दूरी बनाए, नहीं पढ़ेंगे। कहा गया 1400 साल पहले कि अगर तालीम हासिल करना है तो आप कहाँ जाइए? कहाँ जाइए? चाइना जाइए। कहा गया, क्यों कहा गया था? चाइना में कोई दीनी तालीम हो रही थी वहां पर। मैं भी चाइना गया, इत्तेफाक हुआ साल भर पहले। एक पूरा हॉस्पिटल, वहां पे इंसान काम नहीं कर रहे। ओपीडी से लेके सर्जरी से लेके सारा काम रोबोट कर रहा है।
गाड़ियां रोबोट चला रहा है, ड्राइवरलेस गाड़ियां, नौकरियां जा रही हैं। डॉक्टर की नौकरी गई, इंजीनियर की नौकरी, सारे फैक्ट्रियों में रोबोट काम कर रहे हैं। ड्राइवर की नौकरी गई, जहां पे हमारे बच्चे जाके सऊदी अरब दुबई जाके काम कर ले रहे थे, वो भी नौकरी जा रहे हैं। दुकानें जो चल रही थी छोटी मोटी, ये सुल्तानपुर से बड़े बड़े जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कौन कौन ब्रांड है, सबसे सामान देहात में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मंगा रहे हैं आप लोग। दुकानें भी जा रही हैं। कहाँ खड़े हैं? करना क्या है? कोई तकनीक आती है, भी बच्चों ने प्रोग्राम किया, कोई तकनीक आती है तो कुछ चीजें नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव ज्यादा होती है, नेगेटिव कम होती है। एआई का दौर है, एकदम बदल रही है दुनिया। बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्री नहीं देख रही हैं। आईआईटी किया हुआ बच्चा बेरोजगार है, इंजीनियरिंग किया, एमबीए किए हुए बच्चे 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। क्यों? डिग्री ले रहे हैं, स्किल नहीं कर रहे हैं। उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहिए। आज हम लोग जब चाइना गए, हमने हालात देखा, तो उस मॉडल को मैं यहाँ लागू करना चाह रहा हूँ। डिस्कशन चल रहा है और दुआ करिए इंशाअल्लाह स्किल बेस्ड एजुकेशन विद एआई इसी सेशन से शुरू कर रहे हैं कि बच्चा हाई स्कूल करते करते एक ऐसा स्किल मैं उसको दे दूं कि उसको नौकरी ढूंढने की जरूरत न पड़े, वो अपना कमाने लगे, इतना करने के अपनी जरूरत, अपने परिवार की जरूरत पूरी कर ले। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इसी सेशन से लागू कर दूंगा, जो 6th क्लास से शुरू कर दूंगा। और वो अपना ये मॉडल सुल्तानपुर का अनोखा मॉडल है। अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ विद एआई स्किल एजुकेशन नहीं हो रही है। मैं इसको सबको एक धागे में पिरोने जा रहा हूं डॉक्टर साहब, इंशाअल्लाह दुआ करिए। एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, 8वीं तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद 8वें में आपको एक खुशखबरी बता दूं, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूं 6 महीने से इंशाअल्लाह इस बार 90 के बाद बच्चे आने जा रहे हैं हमारे यहाँ। 90% के 2-3 बच्चे आएंगे, एबव 90% इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं बच्चे। अमूमन 8th करने के बाद कहते हैं कि सब वो जो है सीबीएसई स्कूल में जाएंगे। ये यूपी बोर्ड का स्कूल है, इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड गवर्नमेंट का एक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट का एक बोर्ड है। एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पढ़ाई जा रही, वहाँ पढ़ाई जा रही है। मार्किंग यहाँ जैसे हो रहे वैसे सीबीएसई में हो रही है। हमारा बेटा तेलंगाना गया, स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड नहीं था। आपकी दुआओं से 97% था उसका इंटरमीडिएट में। आपका रोल रहा डॉक्टर साहब का, इन्हीं के मार्फत आपके बेटे जो आईएएस है उन्होंने एडमिशन कराया। एडमिशन नहीं होता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में 100 में 100 था डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। क्यों हम इधर उधर जा रहे हैं? डिग्री का कोई मतलब नहीं, हमने बताया कागजी डिग्री खत्म हो रही है, स्किल बेस्ड डिग्री की जरूरत है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट की डिग्रियां हैं, सेम पैटर्न है डॉक्टर साहब, सेम पैटर्न मार्किंग का, सेम पैटर्न पढ़ाई का, सेम पैटर्न बुक्स का, सारी है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आप स्किल बेस्ड पे जाइए। सीबीएसई यूपी बोर्ड का कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे बढ़िया निजाम करने जा रहे हैं। चूंकि मेरा ये जुनून है, मेरा जुनून ये भी है,
बात करें, खत्म करें? आप सुनना चाहेंगे बात करेंगे, वरना खत्म कर देंगे। एक जुनून मेरा, मैं पढ़ रहा था जब हाई स्कूल में था, तो कब्रिस्तान है मेरा यहाँ पे। 12 बजे रात को लालटेन लेके, लाइट नहीं थी, लालटेन लेके ट्यूशन पढ़ के घर जाता था। मैं अकेला था भाइयों। तो मेरी माँ कहती थी, भैया कब्रिस्तान से आवत हा, भूत भूत पकड़ ले तू का, तू माउत भाई हंस रहे हैं, जा रहे हैं, कह भूत पकड़ ले भैया, तू न अकेले यहाँ, और छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं जा, तू रहा बस सब कुछ। हमने कहा हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, लेकिन मैं पढ़ाई करता रहा। अल्लाह का फजल था, आपकी दुआएं थी, मैं जहां पढ़ता था वहां हाई स्कूल में टॉपर था। ये अल्लाह करम था। बहुत आजिजी साथ में कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि यही इसी सरजमीन से हूं, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं। दो सरकारी नौकरी छोड़ा हूं, एक एयरफोर्स की, एक ब्लैक की। मैं डिप्लोमा किया, एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ तो IIT करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में IIT नहीं, एयरफोर्स छोड़ दिया। बड़ा हमारे खिलाफ सब हुए, पूरे रिश्तेदार, अरे नौकरी मिल गई। 19 साल का था मैं। उसके बाद फिर बहरहाल उतार चढ़ाव आते रहे। उसके बाद फिर मेरा ब्लॉक में होगा, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट हुआ करती, आज भी चल रही है। उसको किया 2 साल, मुझे नहीं लगा, उसको भी छोड़ा। उसके बाद ये किया। अल्लाह को मंजूर होता है, सारे डार्ट से डार्ट्स मिलाता जाता है। अगर मैं एयरफोर्स में चला जाता, शायद यहाँ मैं न खड़ा होता आपके सामने, ये इदारा शायद कायम ना होता। अल्लाह ताला की मसलहत सामने हाल होती है हर मसले में। आप जो भी कर रहे हैं, आप सोचते हैं मैं कर रहा हूं, नहीं कर रहा। मैंने देखा अल्लाह ताला ही करवाता है। मैं छोड़ रहा था कि जुनूनी है, पागल है ये। मैं यहाँ आया, मैंने एयरपोर्ट में सब जुनूनी पागल कहते, पागल है ऐसे ही है। मैं यहाँ आया तभी कहीं जुनूनी है, कोई मतलब नहीं, तो पागल चले गए। सबका प्रमोशन होता है, डिमोशन हो रहा है, बॉम्बे से लखनऊ, लखनऊ सुल्तानपुर, फिर गंजेड़ी गाँव, गंजेड़ी छोड़ दिए थे। लेकिन यकीन जानिए, ये सरमाया मैंने गंजेड़ी को वक्त किया, और गंजेड़ी इस सरजमीन वालों ऐसा जुनूनी और पागल आदमी दशकों में होता है, जो प्रमोशन से डिमोशन पे आए। ये आपकी अमानत है, मैंने कायम कर दिया है, संभालना आपका काम है। आप कितना संभाल पाओगे ये आप जानो। आप संभाल नहीं पाओगे तो दूसरा आदमी कभी हिम्मत नहीं कर पाएगा ये काम करने का। ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हैं। बगदाद में 13वीं शताब्दी में बहुत एजुकेशनली बहुत आगे थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बैतुल हिकमा वहां थी, डॉक्टर साहब। और वहां जानते थे किस पे बहस होती थी, सुनिए गौर से। वहां पे बहस हुआ करती थी कि दाढ़ी इतना रखें कितना रखें, पैजामा यहाँ तक पहने कि यहाँ तक पहने, दातून की लंबाई इतनी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, इस पे बहस हुआ करती थी। हलाकू खान ने जब हमला किया तो घुटनों के पैजामे पहनने वाले, बड़े पैजामे पहनने वाले, दाढ़ी इतनी रखने वाले, सबको हलाक कर दिया। किसी को नहीं कहा कि तुम घुटने नीचे पैजामा पहनो तुमको नहीं मारेंगे, तुम दाढ़ी इतनी रखी हो तुमको नहीं मारेंगे। 60 लाख किताबें थी बैतुल हिकमा में, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सब तहस नहस कर दिया।
हमारे बहुत फेवरेट, मैं फिलासफर कहूंगा उनको, वली अल्लाह कहूंगा, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। उनको पढ़िए आप लोग, जो पढ़ रहे होंगे पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े पढ़िए जरूर। उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्हें कहा कि सुनिए मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, उन्होंने कहा है आज के सैकड़ों साल पहले कि तुम रेंगने के लिए नहीं पैदा हुए हो, तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो। कौन कह रहा है? सबसे बड़ा वली अल्लाह। तुम समंदर में कतरा नहीं हो, तुम एक कतरे में पूरा समंदर हो। छोटी सोच ना रखो, बड़ी सोच रखो। एक कोट है, ट्राई फॉर द मून, इवन यू मिस यू विल रीच अराउंड द स्टार। बड़ी सोच रखोगे तो बड़ी चीजें हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने काफी वक्त लिया और मेरी जो जिंदगी है इंशाअल्लाह ये अमानत है अल्लाह की, मेरी अमानत नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जब जाऊं तो मैं अपना दिमाग खाली करके जाऊंगा, इसमें लेके कुछ नहीं जाना चाह रहा। और यकीन जानिए अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप हक तलफी कर रहे हैं उनका जिनकी जिम्मेदारी है आपकी किफालत करना। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे परिवार की किफालत करना नहीं है, ये समझ लीजिए। हमारी जिम्मेदारी उस परिवार की भी किफालत करना है जो हमसे कमजोर है, जो वाकई में जरूरतमंद है। इस्लाम ने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खाए हो तो आपका खाना हराम है, 40 मकान तक आपका अगर भूखा है। लेकिन उसने नहीं कहा कि वो पड़ोसी आपका हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, इसने नहीं कहा। उसने कहा कि आपका पड़ोसी है, अगर वो भूखा है तो आपका खाना हराम है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये इस्लाम सिखाता है। अगर इस तर्ज अमल को हम अपनाने लगेंगे, यकीन जानिए मेरी जो जिम्मेदारियां थी मैंने करना छोड़ दिया। मेरी जिम्मेदारी थी गरीब का हाथ पकड़ता, उसकी जो जरूरत उसको पूरा करता। मैं फायदा उठाने वाला बन गया हूँ, फायदा लेने वाला बन गया हूँ, फायदा देने वाला नहीं। मुझे फायदा देने वाला बनना होगा, तब आपके साथ सब जुड़ेंगे, कौम जुड़ेगी, लोग जुड़ेंगे, समाज जुड़ेगा, देश जुड़ेगा। जो इस्लाम ने बताया है हमको नहीं बताया कि आप आइए और यहाँ कोरमा और बिरयानी खाइए और चले जाइए। नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। मकसद है जो पर्पज ऑफ लाइफ है। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, कतई नहीं है आए बिरयानी खाने के लिए, नहीं आए हैं, कतई नहीं आए हैं। हाउ टू सर्व द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं किस तरह उन दबे कुचले लोगों के सोसाइटी में मदद कर पा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। और यकीन जानिए जो मैंने आंकड़ा दिया यहाँ में तमाम बच्चों का जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके बाप नहीं हैं, वो मैं उनकी कफालत करता हूँ। अल्लाह ताला का करम है मेरे साथ में, उनकी कफालत करता हूँ, उनसे पैसा नहीं लेता फीस का। और होना तो ये चाहिए कि एक गरीब बच्चे के पीछे एक शख्स खड़ा हो जाए। आइए मैं कफालत करता हूँ, ये होना ये चाहिए। कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन
नहीं चल सकता, थोड़े दिन चलेगा। मैं चरमरा रहा हूं। मेरे दोस्तों ने कहा आप रियल एस्टेट के माहिर आदमी हैं, आप पैसा कमाइए, कहां जा रहे हो अपने आप को हलाकत में डालने के लिए? ये तो बेवकूफी भरा कदम है। मैंने कहा मैं बेवकूफ ही हूं तभी तो जा रहा हूं। यकीन जानिए बेवकूफी कर सकता है आदमी, इसकी जरूरत है। हमारे अंदर इस पूरे कायनात, पूरी कायनात मेरे अंदर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम अल्लाह को दोष दे देते हैं कि साहब किस्मत खराब थी। आपने किया क्या? दिन भर आप चौराहे बैठ के चाय पिएंगे और उसके बाद बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, तो आप सोचेंगे उसकी किस्मत खराब। नहीं, मेरी क्या जिम्मेदारी थी, मैंने निभाया? नहीं निभाया। जब नहीं निभाया तो उसके तैयार रहिए उसको फेस करने के लिए जो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे मैं अपील करता हूं अपने भाइयों से, दोस्तों से, अपने माँ बहनों से, बेटियों से, आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। यही इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया, हमारे टीचर्स की बहुत शुक्रिया जो हमारे इसमें स्टाफ लगे हुए थे, बिलखुसूस हमारे प्रिंसिपल मैम का, इनका बहुत शुक्रिया। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। प्रिंसिपल मैम को डायस के हवाले करता हूँ। अफसा मैम का एंकरिंग हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।